हेलो स्टूडेंट्स, आज सीएचएस के रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो बच्चे सीएचएस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चंस आएंगे 100, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें से 20 जो क्वेश्चन होगा वो मैथ्स का होगा, ठीक है। मैथ्स का होगा। 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो होंगे आपके जीके के और आपके सोशल स्टडी जिसमें आप के का शामिल होगा। 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपको हिंदी के, और 20 क्वेश्चंस और आएंगे और वो होंगे आपके इंग्लिश के। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये जो 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने हैं उसमें 2 सेक्शन होगा। एक तो होगा अर्थमेटिक का सेक्शन, दूसरा सेक्शन होगा एडवांस का। इस एडवांस में आपको अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा इसमें आपको क्लास 8th और क्लास 9th दोनों ही सेक्शन को कवर करना है, ठीक है। अलजेब्रा आएगा। उसके अलावा इसमें जियोमेट्री आएगी, जियोमेट्री होगी। जियोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? जियोमेट्री में आपको आप 6 से बल्कि कर लीजिए, 8th नहीं कह सकते, लेकिन आप 8th 9th तक की पूरी जियोमेट्री मान के चलिए कि आती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल आता है, ठीक है ना। उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जो इजीली क्रैक हो जाते हैं, लेकिन लंबा मेथड लगता है। तो मैं रेगुलर बेसिस पर धीरे धीरे करके आप लोग को क्लासेस डालते जाऊंगी। आप लोग उसको देखिए और आप उससे सीखिए, एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करिए, ठीक है। अर्थमेटिक में आपको पूरी तरह से देखिए, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। परसेंटेज आएगा, परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है सीआई और एसआई का, ये आएगा। परसेंटेज से ही रिलेटेड चैप्टर है सीपी और एसपी का, ये आएगा। डिस्काउंट का चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है और डिस्काउंट भी आएगा, ठीक है। डिस्काउंट में आप लोगों को, जैसे आप लोग पिछली क्लासों में पढ़े होंगे ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत टफ नहीं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे। रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे आपको, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको अर्थमेटिक में आपको मिलेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस मिलेंगे। बोट एंड इसी में आता है, बोट एंड स्ट्रीम ओब्लिक कर लीजिए, बोट, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे टाइम एंड वर्क का। बहुत ही ज़्यादा रोल है इसका, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को छोटे छोटे ही वीडियो बना दूंगी, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आप ज़रूर देखिए और उसे सीखिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलेबस का पार्ट है आपके। इसके अलावा कुछ देखिए, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट है जो आपको शायद लगेगा कठिन, लेकिन बहुत इजी होता है। जैसे देखिए, आपको देखिए जो रेशनलाइजेशन आप लोग आकर के 9th वाले बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया होगा, रेशनलाइजेशन। इससे एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि 2 के पावर 3 रिकरिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐड करने के लिए आता है, ठीक है। 3 के पावर 3 रिकरिंग, तो इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल वैल्यू में। फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद इसको जोड़ देना है। और रेशनलाइजेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं, क्लास में तो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आप लोगों के साथ भी मैं जल्दी ही डिस्कस करूँगी। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इन सबको डिस्कस कर दिया जाएगा एक एक करके, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और जाननी है। जैसे आपके सिलेबस में एक चीज़ और आप पढ़िए, एक एक आपको नंबर सिस्टम है, ठीक है। आपको उसके क्वेश्चंस आएंगे नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम में क्या? नंबर सिस्टम में जैसे डिविजिबिलिटी के रूल से रिलेटेड सवाल आते हैं,
डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ आपको एलसीएम और एचसीएफ को बेस बना करके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कुछ एचसीएफ को बनाकर क्वेश्चन बनेंगे, कुछ आपके बनेंगे जैसे अर्थमेटिक में आपको अलजेब्रा का यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये बताया है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स का पार्ट मैंने डील किया है, एसएसटी का पार्ट भी जल्द ही डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।